नमस्कार एवरीवन, मैं सौरभ दास नक्शा टेक सॉल्यूशन से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो 2024 में आप अगर एनजीओ संस्थान से जुड़े हुए हैं तो आपका संस्थान का एक वेबसाइट होना बहुत महत्व रखते हैं। तो इस वेबसाइट को हम लोग किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और आपका वेबसाइट में चीज़ रहने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स आपका इस वेबसाइट को देख के ऑथेंटिक एनजीओ साबित हो सकते हैं और उनके साथ साथ आप ताल्लुकात भी कर सकते हैं और कोलैबोरेशन और सीएसआर प्रोजेक्ट पाने के लिए भी आपका इस वेबसाइट या एनजीओ एलिजिबल हो। तो पहले तो जो मेन चीज़ है सर, हम लोग बातचीत करेंगे जो आपका डोमेन नेम क्या होना चाहिए। एक एनजीओ .co हो गया, तो ये जो .com और .co होता है सर, ये आपका कोई भी एनजीओ को मतलब रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेस के लिए। .co मतलब कॉमर्शियल पर्पस, .com कॉमर्शियल पर्पस यूज होते हैं। तो आपका इस एनजीओ नॉन प्रॉफिटेबल कामकाज के लिए जाने जाते हैं, तो आपका इस एनजीओ का डोमेन नेम भी .org से शुरू होना चाहिए। .org मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप अगर और भी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो .org के साथ साथ आपका इस एनजीओ का डोमेन का .in भी होना चाहिए, जैसे कि abcd.org.in। तो एक प्रेफरेबल ऑथेंटिक डोमेन नाम कहे जाएंगे, क्योंकि .org रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका संस्थान का ऑर्गेनाइजेशन होने का, और .in रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर है इसको। तो इसके बाद आते हैं सर आपका होम पेज, वेबसाइट का होम पेज कैसा होना चाहिए। क्योंकि एक वेबसाइट का होम पेज होता है जो एक व्यूअर्स आपका वेबसाइट में आके कितना देर स्टे करेंगे, कितना देर वो पूरा चीज़ को समझेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करके आपका होम पेज क्रिएट किया जाता है, ताकि होम पेज को देखते हुए वो अट्रैक्टिव फील करे और आपके बारे में और भी जानकारी लेने की कोशिश करें। तो इस होम पेज के अंदर आपका वेबसाइट में जितने कुछ चल रहे हैं, जितना कुछ सर्विस आप दे रहे हैं, जितना कुछ एक्टिविटीज़ आपने किए हैं, इवेंट कर रहे हैं, आने वाले टाइम के ऊपर जो फ्यूचर गोल है, उस सभी का मिश्रण इस वेबसाइट में हम लोग होम पेज के अंदर डालते हैं। उसके बाद आते हैं अबाउट अस। क्या होता है सर, आपका एनजीओ के बारे में जितने भी डिटेल है, जैसे कि आपने एनजीओ कब से शुरू किए थे, किस कामकाज के ऊपर हाईलाइट करते हुए कामकाज कर रहे हैं एनजीओ के हित में, और आपका जो समाज के ऊपर जो और भी आने वाले ऊपर जो थिंकिंग है वो किस किस पर है, फ्यूचर गोल क्या है, आपका मिशन विजन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आपका मेंबर जो गवर्निंग बॉडी है, आपका जो वॉलंटियर है, उनका प्रोस्पेक्टर क्या है आने वाले टाइम के ऊपर इस एनजीओ को लेके। तो इस सभी चीज़ को हम लोग अबाउट अस सेक्शन पे डालते हैं। उसके बाद आते हैं सर आपके संस्थान का डॉक्यूमेंट्स गैलरी। क्योंकि आप जितना भी कह ले जे आपका एनजीओ ये करते हैं, आने वाले टाइम के ऊपर इतना सारा प्रोजेक्ट करेंगे, मगर सर व्यूअर्स आपका एनजीओ का डॉक्यूमेंट के ऊपर ही बिलीव करेंगे। तो आपका जितने भी डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है, उस चीज़ को हम लोग इस डॉक्यूमेंट्स गैलरी पे हाईलाइट करते हैं, जाकि उनको आपका जो एनजीओ के बारे में जो भी चीज़ है वो ऑथेंटिकेशन उस डॉक्यूमेंट के सहित उनको मिल सके। उसके बाद आपके संस्थान का मेंबर डिटेल्स पेज, जहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हर एक मेंबर का डिटेल वहाँ पर रहते हैं, पिक्चर, डेजिग्नेशन, उनका नेम के साथ, जाकि सबको व्यूअर्स को पता लगे जे इस एनजीओ के साथ कौन कौन मेंबर जुड़े हुए हैं और उनका ऑथेंटिकेशन भी। दूसरे चीज़ होते हैं आपका एनजीओ का प्रोफाइलिंग, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइलिंग, जो मतलब टेबल ऑफ कंटेंट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इस चीज़ के मद्देनजर रखते हुए मतलब व्यूअर्स समझते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ उपलब्ध है और किस किस क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं। दूसरे चीज़ होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं सर, वो है आपका एक्टिविटीज़। साल भर में जितने भी आप लोग एनजीओ के साथ कामकाज किए हैं, मतलब जो भी आपने अभी तक एनजीओ के हित में एक्टिविटीज़ किए हैं सारे साल मिलके, उस सभी चीज़ को हम लोग कंटेंट के ज़रिए से उसका पिक्चर के सहित इस एक्टिविटीज़ पेज को हम लोग क्रिएट करते हैं, जाकि कहीं भी व्यूअर्स आपका इस एक्टिविटीज़ पेज को देख के पता लगा सकते हैं कि आप एनजीओ के संस्थान के कितने सारे काम कर रहे हैं, टाइम के ऊपर आप लोग कितना तवज्जो दे रहे हैं, और सामाजिक हित में जो जो काम अभी तक आपने किए हैं उस चीज़ क्या क्या है। क्योंकि पिक्चर और कंटेंट के हिसाब से हम लोग अगर इस पेज को नहीं सजाएंगे तो उनके पास वो ऑथेंटिकेशन क्रिएट नहीं होगा। दूसरे जो पेज होते हैं वो इवेंट पेज होते हैं। एनजीओ के हर एक एनजीओ का मतलब खुद का इवेंट का एक मतलब
सेक्टर रहते हैं जो वो सारा साल उस इवेंट के ऊपर कामकाज करते हैं। तो ये इवेंट कौन कौन है, कौन सा तारीख पे हो रहे हैं, उस इवेंट में एनजीओ के हित में क्या क्या एक्टिविटीज़ किया गया है, इस सभी डिटेल को हम लोग उस इवेंट पेज पे डालते हैं, जाकि व्यूअर्स को लगे जो इस संस्था लगातार साल भर में एक्टिविटीज़ और कामकाज कर रही है। उसके बाद आते हैं कॉन्टैक्ट अस का पेज, जिसमें आपका ये संस्थान के साथ जुड़ने के लिए मतलब CTA कॉल टू एक्शन जो होते हैं वो होते हैं आपका ये कॉन्टैक्ट अस जो पेज होते हैं, क्योंकि इसमें से ही पता लगा सकते हैं लोग जे आपका एनजीओ कहाँ पर है, आपका मेल आईडी क्या है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट कौन है, आपका सोशल मीडिया हैंडल क्या क्या है। तो इस पेज के ऊपर हम लोग इसका कामकाज को डिटेल प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आते हैं इसका पेज, ज्वाइन अस का पेज जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका पालन करते हैं एनजीओ के लिए, क्योंकि आपका कामकाज बहुत सारे लोग देख रहे हैं मगर आपसे वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरह से आपसे जुड़ पाएंगे। तो ये ज्वाइन अस पेज के माध्यम से कोई भी अगर आपसे वॉलंटियर होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उसका क्राइटेरिया के अनुसार वो वहाँ पर फॉर्म दिया जा रहा है, जो भी आपका सजेशन हुआ फॉर्म रहेंगे उस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो तुरंत वो ज्वाइन अस का रिक्वेस्ट आपका उस एनजीओ का मेल अकाउंट पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है वो आते हैं डोनेशन पेज के ऊपर। डोनेशन पेज क्या है? डोनेशन पेज होता है जो आपका किसी भी व्यूअर्स आपसे ये कामकाज देखने के बाद वो पसंद हुए, आपसे वो फंडिंग देने की कोशिश करें या देंगे इन फ्यूचर में, डोनेशन पेज में आके आपका जो एक्टिविटीज़ है, किस विषय के ऊपर आप लोग कामकाज करने के लिए फंडिंग मांग रहे हैं, उस सब्जेक्ट को हाईलाइट किए जाते हैं इस पेज के अंदर, जाकि व्यूअर्स को ऑथेंटिकेशन मिले जो इस डोनेशन के हित में ये एनजीओ क्या क्या काम करने वाले हैं, जाकि उनको फील आए जो अगर हम लोग इस कंट्रीब्यूशन करेंगे इस एनजीओ को तो इस सेक्टर में इस एनजीओ को और भी आगे जाने के लिए हम लोग उत्साहित करेंगे। तो डोनेशन पेज इस तरह से क्रिएट होते हैं। उसके ऊपर आपका जो बैंक डिटेल्स का जो होता है, जो एनजीओ का बैंक खाता है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा चीज़ पेमेंट गेटवे, जो एनजीओ को पास मतलब ATG12 अवेलेबल है उसी को ये पेमेंट गेटवे एलिजिबिलिटी मिलते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार अगर आपके पास ATG12 ना हो तो आप पेमेंट गेटवे के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पेमेंट गेटवे के लिए आपके एनजीओ का ATG12 होने का दरकार है। अगर आपके पास ATG12 नहीं है तो हम लोग इसके लिए एक उपाय निकाल के रखते हैं, जो आपका जो बैंक का जो एनजीओ का जो बैंक खाता है उस खाते से एक QR कोड भी बैंक प्रोवाइड करते हैं। उस QR कोड भी आप एनजीओ का जो डोनेशन पेज है उसमें आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, जितने दिन तक आपका पास पेमेंट गेटवे अवेलेबल ना हो। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण रखते हैं, जो आपके फ्यूचर जो गोल है उसके ऊपर एक पेज रहना है। वो क्या है? जो आपका जो फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर जो आपने जो सोच के रखा है फ्यूचर में आप लोग क्या क्या काम काज करेंगे इस एनजीओ के हित में, उस फ्यूचर गोल को हम लोग इस पेज में स्टैब्लिश करते हैं, जाकि व्यूअर्स आने वाले टाइम के ऊपर आपसे जो एनजीओ का कामकाज होंगे फ्यूचर में उसके जायजा ले सकते हैं और उस हित में आपका साथ जुड़ सकते हैं और आपको फंडिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ चीज़ एक वेबसाइट की दरकार होती है एनजीओ के लिए, ताकि आपका एनजीओ का वेबसाइट लोग देख पाए और देखने के साथ साथ उनको उत्साहित महसूस हो जो आप एक सामाजिक हित में कामकाज कर रहे हैं, और आने वाले टाइम के ऊपर आपके साथ अगर वो भी ताल्लुकात रखेंगे एज ए वॉलंटियर या डोनेशन देके भी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपका एनजीओ का भी वो भला कर रहे हैं, प्लस आप सामाजिक हित में भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा महसूस होना चाहिए। तो इस पूरा कामकाज को हम लोग एनजीओ वेबसाइट में ऐसे इस तरह से क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको इस तरह की एक एनजीओ वेबसाइट की दरकार महसूस हो तो आप नॉक्शा टेक सॉल्यूशन से जुड़ सकते हैं, और हम लोगों का बना हुआ एनजीओ वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, जहां हम लोग इसी विषय के ऊपर मद्देनजर रखते हुए उस वेबसाइट को क्रिएट किए हैं, ताकि उन लोगों को भी इन फ्यूचर इस एनजीओ को ग्रो करने में हेल्प हो। धन्यवाद।